चंदन आईने के सामने खड़ा हो जाता है और एक फोटो लेता है। तभी वह जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि उसके कंधे पर एक चुड़ैल बैठी है और वह चुड़ैल चंदन को ही देख रही है। एक चंदन नाम का आदमी था। वह शहर में नौकरी किया करता था और नौकरी की वजह से उसे काफी थकावट रहा करती थी और इसी थकावट को दूर करने के लिए चंदन शराब पिया करता था। एक रात चंदन शराब पीकर रात में ऑफिस से घर वापस जा रहा था। तभी वह देखता है कि रोड पर किसी ने काला जादू कर रखा है। उसे काले जादू में नारियल, नींबू, सिंदूर और कुछ पतासे रखे हुए दिखते हैं। चंदन कहता है, अरे ये काला जादू पता नहीं कौन कौन लोग कर देते हैं। जादू टोना टोटका, आज मैं इस टोटके को तोड़ दूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन सी चुड़ैल आती है और कौन सा भूत आता है। यह कहकर चंदन उस टोटके को पैर से मारकर तोड़ देता है और नारियल को जमीन पर मारकर फोड़ देता है। नारियल फोड़ने के बाद चंदन कहता है, यह नारियल तो खराब हो जाएगा, मैं इसे खा लेता हूँ। फिर चंदन उस नारियल को खा लेता है और चंदन घर जाने लगता है। लेकिन अब चंदन अकेला नहीं था। चंदन घर जाकर सो जाता है। अगले दिन जब चंदन सोकर उठता है तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और सर भी बहुत दर्द कर रहा था और उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। चंदन, इतना सर दर्द क्यों कर रहा है? मैंने तो इतनी शराब भी नहीं पीती। एक काम करता हूँ, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। चंदन ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और घर पर ही आराम करता है। अगले दिन जब वह सोकर उठता है तो चंदन को दोबारा ऐसा ही लगता है कि उसका शरीर बहुत ज्यादा भारी है और उसके कंधे भी बहुत दर्द कर रहे थे, मानो जैसे उसके कंधे पर बहुत ही ज्यादा वजन रख दिया हो। चंदन, अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लगता है कि कोई कंधे पर बैठा है। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चंदन डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर, कुछ दिन पहले मैंने बहुत शराब पी थी, शायद ये उसी की वजह से हो रहा है। डॉक्टर उसे कहता है, ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, तुम वहाँ जाकर मशीन पर अपना वजन करवा लो। चंदन जाता है और अपना वजन करता है। वह वजन देखकर बहुत हैरान हो जाता है। चंदन देखता है कि उसका वजन 130 किलो है। चंदन डॉक्टर से कहता है, मुझे लगता है कि आपकी वजन तोलने वाली मशीन खराब हो गई है। मेरा वजन 130 किलो दिखा रही है। चंदन अस्पताल से घर पर आ जाता है और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी चंदन को याद आता है कि उसने रास्ते में एक टोटका तोड़ दिया था। चंदन तुरंत ही अपनी माँ को फोन करता है और उन्हें सब कुछ बताता है। माँ, मैं कुछ दिन पहले शराब पीकर आ रहा था और रास्ते में एक टोटका दिखा, तो मैंने उस टोटके को तोड़ दिया और नारियल खा लिया। उसी के बाद से मेरी ये हालत हो गई है। चंदन की माँ यह सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, चंदन बेटा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। चंदन की माँ एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। तांत्रिक बाबा चंदन की माँ को कहता है, तुम एक काम करो, चंदन को बोलो कि एक बड़े से आईने के सामने खड़ा होकर अपनी एक फोटो ले और मुझे बताए कि उसे फोटो में क्या दिख रहा है। चंदन की माँ चंदन को कहती है, चंदन बेटा, एक आईने के सामने खड़े होकर अपनी फोटो लेकर हमें बता कि तुझे क्या दिख रहा है। चंदन आईने के सामने खड़ा हो जाता है और एक फोटो लेता है। तभी वह जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि उसके कंधे पर एक चुड़ैल बैठी है और वह चुड़ैल चंदन को ही देख रही है। चंदन चुड़ैल को अपने कंधे पर बैठा देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फोन करके अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। चंदन की माँ उस तांत्रिक को लेकर चंदन के पास आ जाती है। तांत्रिक जादू टोने की पूजा करना शुरू कर देता है। तांत्रिक जादू टोने से 11 नारियल की पूजा करता है और उन्हें एक काले रंग का धागा बांध देता है और एक काला धागा चंदन के हाथ में भी बांध देता है। चंदन के हाथ में धागा बांधते ही चंदन को काफी हल्का महसूस होने लगता है, मानो
उसके कंधे पर से सारा बोझ उतर गया हो। चंदन उस नारियल को देखकर कहता है कि मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, और तांत्रिक उन 11 नारियलों को किसी सुनसान इलाके में रखकर आ जाता है। कुछ देर बाद वहां पर 3 लोग आ गए और उन्होंने वह तांत्रिक किया हुआ टोटका गिरा दिया और फिर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अब वह अकेले नहीं थे, उन तीनों के ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई थी।